तो यार आज हम बात करते हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसको बोलते हैं टील। तो टील का फुल फॉर्म है टोकनाइज एंड एम्बेड ऑल। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे स्मार्ट मल्टी मॉडल्स एलएलएम्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो देखो, आप सबने सुना होगा कि आज मल्टी मॉडल एलएलएम्स कितना कमाल कर रहे हैं मार्केट में। तो ये मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो जैसे अलग अलग चीजों को समझ सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें बना भी सकते हैं, उन्हें जनरेट भी कर सकते हैं। तो सोचो कि एक ऐसा मॉडल जो आपकी लिखी हुई कहानी को सुनकर आपके लिए एक शानदार इमेज बना दे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है, लेकिन इसको समझते हैं कि होता कैसे। तो यार एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि अलग अलग तरीके के इनपुट्स को आपस में ठीक से समझना और टेक्स्ट के अलावा दूसरी चीजों को जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक इमेज और एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोसेस करना या सिर्फ एक ऑडियो इनपुट से कुछ नया जनरेट करना उतना भी आसान नहीं होता मॉडल के लिए। और यहीं पे ही एंट्री होती है टील टेक्निक की। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स को भगाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो टील का मतलब जैसा कि मैंने बताया, टोकनाइज एंड एम्बेड ऑल। इसे थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझते हैं तो देखो, मान लो कि आपके पास अलग अलग तरीके के टॉयज हैं, ब्लॉक्स हैं, कार है और सॉफ्ट टॉयज है। अगर आप इन सारे टॉयज को एक साथ समझना या इनके साथ एक साथ खेलना चाहते हो तो आपको एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे इन सबको एक तरीके से देख सको। तो टील कुछ ऐसा ही करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी तरीके के इनपुट को, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या ऑडियो हो या फिर कुछ और हो, तो उस डेटा को टोकन्स की एक लाइन में बदल देता है। अब टोकन्स क्या होते हैं? ये इनपुट के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जैसे टेक्स्ट में वर्ड होता है, इसी तरह इमेज में पैचेस होता है और ऑडियो में टाइम स्लाइसेस में तोड़ा जाता है। और फिर इन सभी अलग अलग तरीके के टोकन्स के लिए एक कॉमन एम्बेडिंग स्पेस लिखा जाता है। एम्बेडिंग स्पेस को आप एक बहुत बड़ा कमरा समझ सकते हो जहां हर तरीके के टोकन के लिए एक स्पेशल लोकेशन और स्पेशल जगह है। तो इस कमरे में एक जैसे टोकन एक दूसरे के पास होते हैं, चाहे अलग अलग तरीके के इनपुट में आए। तो इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो टील इन सारे अलग अलग इनपुट्स को एक ही लैंग्वेज में सिखा देता है, जिससे वो आपस में आसानी से कन्वर्सेशन कर सके और एक दूसरे को समझ सके। तो यार टील काम कुछ इस तरीके से करता है। टील मेनली 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला है टोकनाइजेशन, दूसरा है एम्बेडिंग, थर्ड है मॉडलिंग। तो टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें देख सकते हो।